जिसको उन्होंने विचार से क्रिएट किया था, उन्हें कहा कि तुम संतान उत्पत्ति करो, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा की शुरुआत अगर आपसे हुई है तो आपसे अच्छे मुकाम पर हमें होना चाहिए। फिर ब्रह्मा आगे चल के अर्धनारीश्वरन से हाफ मेल हाफ फीमेल से फीमेल बनाते हैं, मेल बनाते हैं विचार से, फिर कहते हैं प्रोक्रिएट करने के लिए, और फिर उनमें काम वासना सेक्स की डिज़ायर डाली जाती है ताकि प्रोक्रिएशन का काम ऑटोमेटिक मोड में चले। और इसी क्रम में आगे अब अगर कठोपनिषद में आप देखेंगे तो नचिकेत, जो कि 8 से 10 साल के बीच रहे होंगे, उनके पिता ने गुस्से में आकर उसे यम को सौंप दिया, मृत्यु के देवता। और यम के पास से वो क्या मांगते हैं? 3 प्रमुख वरदान में पहला वरदान होता है कि मेरे पिता के गुस्से को आप शांत करने की कृपा करें, ऐसा कोई उपाय बताएं। दूसरा, जन कल्याण की, जो लोग कर्म कांड में ही फंसे रहकर जीवन जी रहे हैं, उनके लिए यज्ञ का वो तरीका बताएं जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सीधा स्वर्ग जाए में रहें। स्वर्ग में रहें मतलब कि आप नेचुरल लॉ को गवर्न करने में अपनी भूमिका अदा करें। और तीसरा, जो कि मुझे बहुत प्रिय है और ऐसा लगता है कि वो नचिकेता के लिए भी बहुत प्रिय था, कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। यम उसे बहुत बहलाते हैं, फुसलाते हैं, प्रलोभन देते हैं, लेकिन नचिकेता नहीं मानते, और अंत में यम को बताना पड़ता है। ये 8 साल का लड़का है और इसका कोई नाम हमारे यहाँ नहीं दिया गया, जेन वाई, जेन जेड, ये वगैरह कोई कैटेगरी नहीं। अब उससे आगे अगर आए तो आज से करीब 2600 साल पहले उत्तर भारत में 2 ऐसे लड़के पैदा हुए राजघराने में, दोनों के दोनों क्षत्रिय परिवार में, सिद्धार्थ और महावीर, अलग अलग जगह, लेकिन दोनों के जीवन में जो उनकी आकांक्षा थी जीवन के समस्या को सॉल्व करने के लिए, और इसलिए उन्होंने राजकाट ठुकराया, राजा के पद को ठुकराया।